हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस नए दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर से आज का नया दिन दिया है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, प्रभु में आशीष देना चाहता है और मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, जिसके साथ आप जुड़े हैं और बहुत से भाई बहनों ने इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष को पाई है। जैसा कि मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने मुझे प्रभु के दासों के साथ रखकर अपनी महिमा ली है और जब हम प्रभु के दासों के साथ उनसे रह के सीखते हैं तो आशीष को वो हमें देता है। ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मुझे 28 वर्ष तक रेवरेंड डॉक्टर आनंद चौधरी के साथ सेवा करने का मौका दिया और उनके जीवन से जो कुछ सीखा, परमेश्वर ने वो आज उस आशीष को मेरे जीवन में दी है। 44 साल प्रभु के साथ हो गए। 44 इयर्स 1980 में 28 सितंबर 1980 को मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था और वहाँ से लेकर आज तक, और उसके बाद से ही 1980 से लेकर 2007 तक मैं डॉक्टर आनंद चौधरी के साथ दिल की गहराई से सेवा करी और परमेश्वर ने उस आशीष को आज ब्लेसिंग में बदल दिया है। जीवन को उत्तम तरीके से कैसे चलना चाहिए उनके जीवन से सीखा। इसलिए प्रियो, ये आनंद की बात है। आज वो प्रभु के पास है, स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जब तक इस पृथ्वी पर रखा है, हम उस सेवकाई को जो उनके द्वारा हमने सीखा है उसको आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है। जो कुछ आप एक दूसरे से सीखते हैं वो आप अपने जीवन में लें। और जब तक प्रभु ने हमें रखा है, एक पीढ़ी आती है चली जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देता है। मैं आप सबको भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। हमारी मिनिस्ट्री के लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज का वचन मेरे और आपके लिए वो कहता है 12 पद में, 2 कुरिन्थियों का 8 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से हम समय तुम्हारी बढ़ती और उनकी घटती में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती की भी तुम्हारी घटी में काम आए और बराबरी हो जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर परिस्थिति में संभालते हैं, हर परिस्थिति में सहायता करते हैं, अपने हाथों में लेते हैं ताकि हम आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दे परमेश्वर इस ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दें,
आप उनको अपने हाथों में ले, जो जिम्मेवारी दी है उसको उठाने की सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि इस देश का संचालन सही रीति से आपकी महिमा के लिए करें, ताकि देश उन्नति करे, लोगों को चैन मिले, आराम मिले और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर का वचन है जो हर कदम पर मुझे आपको आशीष देना चाहते हैं, ताकि हम एक एक दिन उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। और जिस बात को लेकर पौलुस यहाँ दूसरा कुरिन्थियों को दूसरा पत्र लिख रहा है और उस कलीसिया को प्रोत्साहन दे रहा है कि जो पूंजी आपको मिली है, जो धन आपको मिला है, उस धन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखते चले जाए। इसलिए 12 पद में कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, मन की तैयारी, परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम दें वो मन से दें, जो कुछ देते हैं मन से दें, कुरकुर के नहीं। ब्लेसिंग लेनी है, आशीष लेनी है, स्वेच्छा से दें। स्वेच्छा से जब हम देते हैं, और देखिए ये बाइबल 1600 वर्षों में लिखी गई है, और 1600 वर्षों से लेकर परमेश्वर ने आज तक 2024 आ गया। ये बाइबल ने बहुत से लोग के जीवनों को बदल दिया। इस वचन ने बहुत से लोग को ब्लेस कर दिया, बहुत से लोगों को धनवान बना दिया, बहुत से लोगों को आशीषित कर दिया, ताकि हम और अधिक परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में देखते जाओ। कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, प्रियो मेरा मन यदि तैयार है, उस मन के अनुसार हम करते हैं। जो मेरा मन है परमेश्वर ने दिया है, मुझे जीवन उसने दिया है, और यदि मन से मैं देता हूँ, एक दूसरे की मदद करता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो हम दिल से बिना स्वार्थ के, स्वार्थ नहीं होना। आज अगर लोग स्वार्थ के साथ सेवा कर रहे हैं, आज स्वार्थ की सेवा नहीं होनी चाहिए। प्रियो, लोग स्वार्थी बने हुए हैं, मतलब निकलता है तो हम एक दूसरे की संगति करते हैं। मतलब नहीं है जो मेरी बात नहीं मानता, जो मेरे साथ नहीं चलता, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमें उसका साथ देना चाहिए जो आपका साथ नहीं दे रहा, जहां से आपको कोई स्वार्थ नहीं होगा। बिना स्वार्थ की सेवा, परमेश्वर की सेवा बिना स्वार्थ की सेवा। जब आप स्वार्थ के साथ सेवा करते हैं वो गलत होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है, हमें स्वार्थी बनना नहीं। आज संसार में स्वार्थ भरा पड़ा है, शैतान हमें स्वार्थी बना देता है, जिससे मुझे फ़ायदा होता है, जो मेरी वाई करता है, जो मुझे वाई करता है। मैं कुछ भी करूं और कोई मुझे कुछ नहीं कहता, वहाँ घमंड आता है, और ये घमंड मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है। किसी की मैं मदद करता हूँ, किसी को दान देता हूँ, किसी की सहायता करता हूँ, तो उसके पीछे रहस्य छुपा रहता है कि नहीं, ये मेरे साथ रहेगा, मेरी बात मानेगा, मेरे जैसा मैं चाहूँगा ऐसा करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। हम परमेश्वर की इच्छा को कहाँ पूरा करते हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके साथ चलें, आप स्वेच्छा से दें, और यदि देते हैं तो स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जहाँ स्वार्थ की चीज़ें हमारे अंदर आती है, स्वार्थ मेरे अंदर आता है, तो हमारा दान वो बेकार होता है, उससे हमें आशीष नहीं मिलती। आपके व्यवहार में दिखाई दे जाता है, मेरे व्यवहार में दिखाई दे जाएगा कि मैं यदि किसी की मदद करता हूँ तो मेरे स्वार्थ के लिए करता हूँ। यदि स्वार्थ के लिए आप मदद कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए आप सेवा कर रहे हैं, तो प्रियो, निस्वार्थ भाव से। चेलों ने कभी भी स्वार्थ नहीं रखा। यीशु मसीह के चेलों ने फ्री में सेवा की है, गांव-गांव गए, लोगों को संदेश लेके, और उस जमाने में क्या था, जब ये लोग प्रार्थना करते थे तो स्थान हिल जाता था। परमेश्वर कहता है
कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करें। आपको मैं गिना दे सकता हूँ, परमेश्वर आपको 3 सिलेंडर ऑक्सीजन फ्री में रोज देता है, सूर्य की रोशनी फ्री में देता है। परमेश्वर जीवन हमें दे रहा है, इसलिए प्रियो एक एक दिन जो दे रहा है वो उसके लिए हम धन्यवाद करते जाएं। एक एक दिन जो परमेश्वर ने दिया है उसको हम देते जाएं। और जब आप संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको संसार की धन संपत्ति दी है, तो उसका मतलब है कि वो कहता है 12 पद में, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण किया जाएगा। क्या जो दान आप दे रहे हैं उसको परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? या आप अपने स्वार्थ के लिए, आज अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आज लोगों को इसलिए दान दे रहे हैं कि वो आपके पीछे पीछे चले? आप गलत कर रहे हैं तो तब भी आपके पीछे चले? नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा अलाउ नहीं करता। आप यदि किसी की दान दे रहे हैं तो मन की तैयारी से देना चाहिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। आज लोग स्वार्थी बने हुए हैं, स्वार्थी बने हैं, और जब स्वार्थी बने हैं तो वो जो देता है तो उसके गुणगान, उसकी वाह करते हैं सामने। आज लोग वाह सुनना चाहते हैं और इससे घमंड उत्पन्न होता है। इसलिए प्रियो, जो आप करते हैं तो दीनता से करते जाएं और मन की तैयारी हो। जो दान उसके अनुसार ग्रहण होता है, परमेश्वर जानता है। मैं बार बार इसको बोलता हूँ। यीशु मसीह एक दिन मंदिर में थे यरूशलेम में, और वहाँ पर क्या हुआ, सब लोग अपनी बढ़ोतरी में से दान दे रहे थे, दान दे रहे थे। लोग दिखा के दान देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक विधवा आई, उसने 2 दमड़ी उस दान पेटी में डाली, और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ सब लोगों को बताया कि इस विधवा ने सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि इसने मन से दिया है, दिल से दिया है। जो कुछ उसके पास था उसमें से उसने अपनी कमी में से दिया। बहुतों ने अपनी बढ़ोतरी में से देते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, और कैसे बढ़ोतरी की, कैसे बढ़ोतरी करी? आज लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन क्या करके? रिश्वत दे के, बेईमानी से कमा के, झूठ दे करके, अपने आप को बचाने के लिए रिश्वत देकर काम करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है, मन की तैयारी के साथ जो भी देते हैं दिल से देना चाहिए। जो भी सपोर्ट करते हैं दिल से करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु ने ऐसा किया है, और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर का हाथ आप पर रहेगा, ताकि जो दान आप देते हैं उसको उसके अनुसार ग्रहण होता है, और उसके पास है ना उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा, और उसकी बरकत हमेशा आपके परिवार पर, जीवन पर बनी रहेगी। आज हम ये रुकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर